हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 का, या आगे प्लान कर रहे हैं 2027 के लिए। मुझे याद आया इसके लिए 2026 के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 7 तारीख से दूसरा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा और 2027 के लिए रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो लोग सीरियस होंगे वो मेल कर सकते हैं। आ जाइए इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हमें बुलाया कि फॉर n बिलोंग्स टू दिस x n and y n गिवन बाय दिस एंड दैट, तो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। This series converges, this series does not converge, this series does not, this series converge, both series converges, both series diverges। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। हमारे पास सीक्वेंस दे दिया है क्या, एक्स एन दिस वाई एन दिस। इससे रिलेटेड सीरीज के बारे में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आप बता सकते हैं, दोनों सीरीज कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेगी या दोनों में कोई कन्वर्ज करेगा, क्या आपका मानना है वो जस्टिफाई कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड हमेशा आपके जैम के एग्जाम में आता है। तो कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, ठीक है। तो जस्ट रिकॉल, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है एक्शन, ठीक है, एंड सपोज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो क्या होता है, एन एटम जीरो पे जाना चाहिए एज एन गोस टू इनफिनिटी। ये नेसेसरी कंडीशन होता है, कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसका एन टर्म जीरो पे जाना चाहिए। दैट मीन्स आई ई, अगर हमारा सीक्वेंस का एन टर्म जीरो पे नहीं जा रहा, मतलब इसका एक सब सीक्वेंस है जो कहीं एक पॉइंट पे जा रहा है विच इज नॉन जीरो, देन दिस सीरीज एक्शन is divergent. That's damn sure it is divergent. Because if it would have convergent, then this action goes to zero, which is not there. So इसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इसी फैक्ट पे। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, या पहला जो हमारा टर्म है एक्सन, वो है -1 का पावर एन कॉस 1/n। ये है। अब इसको देख के आप देख सकते हैं, इसका अगर हम मॉडुलस लगा लें, सो दिस इज कॉस ऑफ 1/n, राइट, एंड इट गोज टू कॉस ऑफ 0, दैट क्वांटिटी इज 1 विच इज नॉन जीरो। सो बाय नेसेसरी कंडीशन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, द नेसेसरी कंडीशन फेल्स हियर। ठीक है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट। व्हाट अबाउट वाई एन, तो यहाँ जो वाई एन है वो क्या है, एन टर्म्स ने क्या दे रखा है, यस, सीरीज वाई एन, यस। सो अपना जो वाई एन है, इट्स के फ्रॉम 1 to n, 1/k+1/, ये अपना वाई एन है। इसका लिमिट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस लिमिट, के लिमिट क्या आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जहाँ कन्वर्ज करेगा, कहाँ कन्वर्ज करेगा, दैट लिमिट इज नॉन जीरो। इज दिस ट्रू? अगर आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रल वगैरह पढ़ा होगा, आंसर दे सकते हैं, फिर मैं आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ, वेर इट गोस। ठीक है, और यहाँ से ये कंक्लूड कर दीजिए कि अगेन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, राइट है, आवाज दे, हैंस द रिजल्ट। सो दोनों ही के दोनों सीरीज हमारे डाइवर्जेंट हुए। अगर 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 ये आपने प्रूफ कर रखा है, तो अगर ये प्रूफ नहीं किया तो फिर दिक्कत होगा। तो जस्टिफाई के कहाँ जा रहा है, या अगर मैं गलत हूँ कि नहीं सर आपने गलत लिखा है, वाई नॉट तो जीरो होगा, प्रूफ कर दीजिए जीरो है। तो ये ट्रू या फॉल्स है आपके हिसाब से, मैं छोड़ रहा हूँ, एक हमने दिया, उसी बेस्ड पे कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या आएगा, ये बेसिक है, तो इसको आप ट्राई कीजिए। जो लोग इसका क्वेश्चन बना के भेज रहे हैं, कुछ कुछ लोगों ने कल जो मैंने दिया था क्वेश्चंस को बना के भेजे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पहले के क्वेश्चन लोगों ने बना के भेजे थे। उनमें से कुछ बच्चों को मैं आईटी जैम के क्रैश कोर्स में दे रहा हूँ विथ नॉमिनल चार्जेस। तो वैसा अगर है आपके अंदर, वो पोटेंशियल है आपके अंदर कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत मेहनती हूँ, और मुझे चाहिए थोड़ा सा गाइडेंस,
तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बनाइए, जो आपका अप्रोच है लिख के मेल कीजिए novelforum05@gmail.com पे। तो देन वी शुड, अगर हमें अच्छा लगा, वी शुड डेफिनेटली कांटेक्ट यू। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस है और भी इस टाइप की चीज़ों को लेके प्रॉब्लम में होते हैं, भले वो कहीं पढ़ रहे हो बट स्पीड में दिक्कत है या कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ भी आप देख रहे होंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे दोनों टाइप, एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी है, लॉन्ग टर्म भी है। आपका चॉइस क्या है उसके अनुसार से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।